गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज मैं फिर से सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आज मेरा दिल भर आया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज वो सुबह जब परमेश्वर आपसे मुझसे मुखातिब होंगे, आपके मेरे जीवन से अपने वचन के द्वारा वे बात करेंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है भजन संहिता 116 उसकी एक आयत और लिखा गया, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। अजीजों, भजनकार यहां पर कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और इसलिए जब कभी मैं उसको पुकारता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। अजीजों, क्या आज आप प्रभु की उपस्थिति में इस बात को कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी दुआओं को सुनता है, कि मेरा परमेश्वर जब कभी मैं उसकी उपस्थिति में जाता हूं, जब कभी मैं अपने हाथों को उसकी उपस्थिति में फैलाता हूं, जब कभी उसकी उपस्थिति में मैं घुटने पर आता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। अजीजों, क्या आपके अंदर इस बात का साहस है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि नहीं है तो आपको अपने भीतर इस गवाही को बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपने भीतर इस कॉन्फिडेंट को, अपने भीतर इस धैर्य को बढ़ाने की जरूरत है कि जब जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारता हूं, तब तब मेरा परमेश्वर मुझे सुनकर हां और आमीन में उत्तर देने के लिए विश्वास चुकेगा। अजीजों, आज आप किस संघर्ष होकर जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आज किस कारण से आपके आंसू बहे सवेर के समय मुझे नहीं मालूम। कल आप रात में सोते समय किस बात के कारण परेशान थे और आप रोते रोते सोए। आपकी कोई ऐसी बात जो आपको बेचैन करके, जिसने आपको रात भर हो सकता सोने नहीं दिया हो। लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत बांधिए, दृढ़ हो जाइए। एक परमेश्वर है जिससे अगर आप प्यार करते गए, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। एक परमेश्वर है जो आपकी पुकार के ऊपर कान लगाकर कहता है, मैं तेरी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर हूं। बेटा, तू मुझे पुकार के तो देख, तू मुझे बुला के तो देख। मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितनी फक्र की बात है, कितनी आपके लिए मेरे लिए घमंड की बात है कि जगत का उद्धार करता परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी मेरी बातों के ऊपर अपने कान को लगाता है। अजीजों, जिन लोगों के बीच में आप और मैं रहते हैं, आज आप और मैं एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर दूसरों के दुखों से किसी को कोई मतलब नहीं, जहां पर दूसरों के आंसुओं को लोग तुच्छ जानते हैं, जहां पर रोने वाले को लोग कमजोर समझते हैं, जहां पर अपने दर्द को किसी के साथ बांटने वालों को लोग अलग नजर से देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर आपका मेरा वह परमेश्वर है, जब आप और मैं उसकी उपस्थिति में जाकर अपने दिल को ढेलते गए, वो आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज आपका संघर्ष क्या है? आज आपके आंसू क्या है? आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि लोगों से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर आप नजर को बना के रखें। निराश मत हो जाइए अंधकार की तरफ। हां, यह बात सच है कि अंधकार आपको घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन अंधकार की तरफ अपने ध्यान को मत खींचिए, लेकिन परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि को लगाइए, जो विश्वास योग्य है आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके लोगों को हर परिस्थिति के भीतर संभालने के लिए। पतरस के विषय में यही तो था, जब तक वो प्रभु को देखता रहा, ताकता रहा, तब तक वो आंधी और लहरों तूफान के ऊपर चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान लगाता, बाइबल कहती वो डूबने लगता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने हमें डूबने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें आंधी और लहरों और तूफान के ऊपर चलकर आगे की तरफ जाने के लिए बुलाया। एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता नहीं प्रभु क्यों मेरे मन में इस बात को डाल रहा है। जो कोई हथियार आपके विरुद्ध में तैयार किया गया है, परमेश्वर उन हथियारों को तोड़ने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और आज के आपके आंसू, आपके दर्द कल की परमेश्वर गवाहियों में बदलने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, खासकर मुझे सुनने वाली मेरी मां, मेरे भाई और मेरी बहन के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु जी, जो लोग दर्द और आंसू और संघर्ष होकर जा रहे हैं, और तेरा वचन कहता है कि तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। और आज मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम में आप एक एक की प्रार्थनाओं के ऊपर अपने कान को लगाएं, ताकि प्रभु वो आपको जाने पहचाने। संघर्ष के बीच में भी प्रभु ने मेरे हाथ को थाम के रखा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने पाए।
प्रभु तेरे अनुग्रह में के कुछ पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।